नमस्कार दोस्तों। जैसा आपको पता है, हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में हमने द्विघात समीकरण की परिभाषा पढ़ ली थी, मूलों की परिभाषा पढ़ ली थी और मूल ज्ञात करने की विधियां पढ़ ली थी। इसके बाद में मूलों की प्रकृति पढ़ ली थी और हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, वो था मूलों और गुणांकों में संबंध। लास्ट टॉपिक रह गया था ये वाला, मूलों व गुणांकों में संबंध। तो इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो क्लास बंद हो गई थी। आइए शुरू करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है मूलों व गुणांकों में संबंध। मूलों व गुणांकों में संबंध कि भाई मूलों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो मूल, पहले तो इसमें दो शब्द है, एक तो है मूल और एक है गुणांक। तो मूल होते हैं जैसे किसी समीकरण का एक्स का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, मोस्टली इन्हें अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। और गुणांक होते हैं, गुणांक जैसे ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें जो ए बी सी होते हैं ये गुणांक होते हैं, इन्हें गुणांक कहते हैं। तो हमें मूलों और इन गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है ये देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई श्रीधराचार्य सूत्र होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। इससे किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल निकलते हैं। तो उन दो मूलों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। माना कि भाई अल्फा बराबर है माइनस बी, एक बार प्लस चिन्ह, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। और दूसरा मूल ले लेते हैं बीटा, बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस चिन्ह ले लेंगे, प्लस पहले ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। ये दो मूल मान लिए। अब इनके बीच हमें संबंध देखना है कि भाई ये जो सब ये है, ये सब गुणांक है एबीसी, और मूल है वो है हमारे अल्फा और बीटा। तो पहला संबंध देखते हैं, वो है मूलों का योग। मूलों का योग, मूलों का योग कि भाई मूलों का योग क्या होता है। तो मूलों का योग देखने के लिए हम लेते हैं कि एक मूल है अल्फा और इसमें दूसरे मूल बीटा को जोड़ते हैं तो उस पर क्या उत्तर आता है। अब अल्फा का मान यहाँ पे हमें दे रखा है, इसे थोड़ा रफ में कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा का मान है माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। और इसमें जोड़ते हैं बीटा, बीटा का मान है हमारे पास माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसके लिए इसका लघुत्तम लेते हैं और इसका लघुत्तम आया 2a, 2a का 2a में भाग देते हैं, एक बार जाता है तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस ऐसे ऐसे अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, अब ये हो जाए, ये है माइनस का बी और माइनस का बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मान हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये ये माइनस का बी, सॉरी ये प्लस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इससे ये कट जाएगा। और अब जो बचा वो है हमारे पास माइनस का 2b अपॉन का 2a। तो यहाँ से दो कट जाएगा तो ये आ गया माइनस का b अपॉन का a। अर्थात मूलों का योग होता है वो होता है माइनस b अपॉन का a।
इसी प्रकार देखते हैं मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा को बीटा से गुणा करने पर क्या आता है। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, इसको आपस में गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, और इसको गुणा करना है माइनस का बी माइनस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। तो इनको आपस में गुणा करने पर ये आएगा बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 4a स्क्वायर। तो इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया, और ये 4a स्क्वायर से ए से तो ए कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया सी अपॉन ए, यानी कि मूलों का गुणनफल होता है वो होता है सी अपॉन ए। इसी प्रकार अगला देखते हैं कि मूलों का अंतर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा में से बीटा घटाएंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इसमें से अल्फा में से बीटा को घटाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो ये बीटा वाला माइनस में आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस बी कट जाएगा और ये बच जाएगा, यानी टोटल बचेगा अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का इसके नीचे आएगा ए। ठीक है, ये मूलों का अंतर हो गया। तो मूल और गुणांकों में संबंध होता है कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन का ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन का ए, और अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का ए। इसके बाद में द्विघात समीकरण, इन मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण याद करना सीखते हैं। तो अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण याद करना। द्विघात समीकरण ज्ञात करना, अगला टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण ज्ञात करना। द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, वो जैसे द्विघात समीकरण होती है हमारी, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से सभी में ए का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन का ए एक्स प्लस सी अपॉन का ए बराबर 0। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, चूंकि लगाए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन का ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन का ए, सी अपॉन का ए। तो यहाँ से एक्स इसमें इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यदि हमें दो मूल दे रखे हैं तो उन मूलों की सहायता से हम वापस से द्विघात समीकरण को याद कर सकते हैं। इस पर आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 5 तो पहली क्लास में हो गए, पर तुम बिना नंबर के लिखो। प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न दिया हुआ है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दे रखे हैं हमें -3 व -4 व 3 है। तो अब समीकरण ज्ञात करनी है हमें जिसके मूल हमें -4 और 3 दिया हुआ है। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए
जिसके मूल -4 व 3 है, यानी अल्फा बराबर तो दे रखा है -4 और बीटा बराबर दे रखा है 3। तो द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स, पहले तो अल्फा और बीटा इन दोनों का योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा यहाँ से -4 प्लस का 3 यानी कि -1 और अल्फा गुणा बीटा करेंगे तो यह आएगा -12। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1 एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी -12 बराबर 0। तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का एक्स हो जाएगा और ये -12 बराबर 0। अर्थात वह द्विघात समीकरण ये है जिसके मूल -4 व +3 है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, छोटी सी नोट लगा के लिखते हैं। नोट, इसमें लिखना है द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण की अपरिमेय व काल्पनिक मूल हमेशा काल्पनिक मूल हमेशा जोड़े यानी पेयर के रूप में होते हैं। आइए इसे समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि भाई द्विघात समीकरण के अपरिमेय, अपरिमेय मतलब जो अंडर रूट के अंदर संख्या आती है वो अपरिमेय, और काल्पनिक यानी जिनके साथ में आयोटा आता है या जो रूट के साथ में नेगेटिव आती है, वे मूल हमेशा पेयर यानी जोड़े के रूप में रहते हैं। जैसे कोई मूल है अल्फा प्लस अंडर रूट के अंदर बीटा मान लो, ये कोई मूल है, एक मूल ये है तो इसका दूसरा मूल होगा वो होगा दूसरा अपरिमेय मूल अल्फा माइनस का अंडर रूट के अंदर बीटा। मतलब यदि एक मूल दे रखा है तो हम दूसरा मूल ये मान सकते हैं, इसके मूल हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। जैसे काल्पनिक संख्याओं में अल्फा प्लस आयोटा बीटा ले लिया तो इसका दूसरा मूल होगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये जो हमने पहले पढ़ा था वो मूलों की प्रकृति वहीं से आता है कि भाई यदि बी का मान ये यहाँ से वो आएगा तो ये बी का मान मान लो वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac अपॉन का 2a। यहाँ से यदि इसका मान काल्पनिक आएगा तो यहाँ से कुछ आएगा और ये काल्पनिक आएगा तो ये प्लस माइनस की वजह से पेयर के रूप में होते हैं। तो ये प्लस वाला ये रहा और माइनस वाला ये रहा। इसी प्रकार यदि ये अपरिमेय संख्या आएगी, मान लो -√2 आ गई और यहाँ पर बी का मान कुछ भी होगा, जैसे 3 4 कुछ भी मान लो, 3 मान लेते हैं तो बटा 2 और ए का मान कुछ भी होगा यहाँ पर। तो ये एक बार तो प्लस के साथ लिखी जाएगी, एक बार माइनस के साथ लिखी जाएगी। यहाँ से ये मूल जोड़े के रूप में आते हैं। इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न दे रखा है हमें वह समीकरण ज्ञात कीजिए, वह समीकरण जिसका एक मूल एक मूल 3 + 4 आयोटा है। मतलब हमें वो समीकरण ज्ञात करनी है जिसका मूल दे रखा है हमें कि भाई एक काल्पनिक मूल 3 + 4 आयोटा है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि काल्पनिक मूल पेयर के रूप में होते हैं। तो एक मूल अल्फा बराबर दे रखा है 3 + 4 आयोटा, तो इसका बीटा हो जाएगा
3 माइनस का 4 आयोटा। तो मूलों का योग कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा और प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ से ये आयोटा वाली संख्या कट जाएगी और ये आ जाएगा 6। और मूलों का गुणनफल कर लेंगे तो गुणनफल करेंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये वो सूत्र बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 9 और माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर यानी कि 16 आयोटा स्क्वायर। और हम जानते हैं कि भाई आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो ये -1 से गुणा होगा तो 9 प्लस 16 यानी ये आ जाएगा 25। तो मूलों का योग आ गया हमारे पास मूलों का योग है, मूलों का योग आ गया 6 और मूलों का गुणनफल आ गया 25। तो अब द्विघात समीकरण होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे वैसे रहेगा और मूलों का योग हमारे पास आया है 6 और ये एक्स से गुणा हो जाएगा और प्लस मूलों का गुणनफल 25 बराबर 0। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 बराबर 0। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज इस पर थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, बस टॉपिक यही पढ़ेंगे। इसके बाद में 2-5 क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न प्रश्न दे रखा है हमें, प्रश्न दिया हुआ है समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस बी बराबर 0 का का एक मूल एक मूल का मान दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा है तब ए और बी का मान होगा, तब ए और बी का मान होगा, ए और बी का मान होगा। ये हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक मूल दिया हुआ है, वो मूल भी काल्पनिक मूल है। इस समीकरण को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समीकरण क्या सॉरी या समीकरण को दो ए और बी का मान दो तरीके से याद कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड फर्स्ट में हम ऐसे करेंगे कि जैसे अल्फा अल्फा का मान हमें दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, तो बीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से मूलों का योग कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 2 और अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस ये हो जाए ये माइनस और ये हो जाएगा 1 और इंटू आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है यानी 1 प्लस 1 बराबर 2। तो ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल। तो अब समीकरण ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। तो मूलों का योग कितना है 2x प्लस मूलों का गुणनफल 2 बराबर 0। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि हमें दिया हुआ है मेथड सेकंड दिया हुआ है कि भाई अल्फा अपन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है। तो यहाँ से इस समीकरण से तुलना कर लेंगे तो सॉरी तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा यहाँ से 2 और बी का मान आ जाएगा 2। तो ए और बी के ये मान हो गए। मैंने सोचा समीकरण ज्ञात करना है कि हम जानते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन का ए। अब इस समीकरण में देखते हैं कि बी की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है। तो बी की जगह यहाँ पे ए दे रखा है। तो ये हो जाएगा अल्फा यानी कि अल्फा का मान हमें दिया हुआ है एक मूल दिया हुआ है। तो अल्फा है 1 प्लस आयोटा प्लस बीटा कितना है, बीटा है 1 माइनस आयोटा। ये पेयर के रूप में होते हैं। और यहाँ पे बी का मान दे रखा है हमें -1
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का ए अपॉन का एक्स स्क्वायर का गुणांक एक। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर से दो बराबर आ जाएगा ए, यानी ए का मान आ गया दो। और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन का ए। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ से इन दोनों को गुणा करने पर आएगा दो। दो बराबर सी का मान कितना है इसमें, बी अपॉन का ए का मान एक है, तो यहाँ से बी बराबर आ जाएगा दो। इस प्रकार इसको दो तरीकों से हल किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दे रखा है हमें कि भाई यदि साइन थीटा कोस थीटा समीकरण, और समीकरण दिया हुआ साथ में समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है, तब तो ऑप्शन ए दे रखा है कि भाई इनमें से कौन सी बात सत्य है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 0। बी ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और सी ऑप्शन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0। और डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें दो मूल दे रखे हैं साइन थीटा और कोस थीटा। ये समीकरण इस समीकरण के मूल है, तब निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो इसे सोल्व करने के लिए पहले करते हैं मूलों का योग, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी, तो यहाँ पर बी प्लस का ये तो माइनस का बी अपॉन का ए। इसे समीकरण नंबर एक दे देते हैं। और इन दोनों का गुणनफल यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन का ए। और इसमें भी सी है, मतलब द्विघात समीकरण की डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, इसे कह देते हैं समीकरण नंबर दो। अब हमें इनमें संबंध निकालना है, तो इसके लिए हमें साइन थीटा और कोस थीटा का विलोम करना पड़ेगा। तो इसके लिए करते हैं समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर हो जाएगा ये बी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं एक होता है, तो इसका मान एक रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर बी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। इसका मान समीकरण नंबर 2 से रख देंगे। समीकरण नंबर 2 से इसका मान रखने पर समीकरण 2 से इसका मान आ जाएगा कि भाई सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी अपॉन ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। अब इस पूरे समीकरण को ए स्क्वायर से बी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर, अब इस पूरे समीकरण को ए स्क्वायर से गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर से गुणा करने पर, ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का ए सी ए स्क्वायर प्लस का ये दो भी है यहाँ पर दो, इसे सी अपॉन ए कहेंगे, ये दो है सॉरी, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि भाई गड़बड़ कैसे हो रही। सी ए स्क्वायर से पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे, तो ए स्क्वायर से पूरे समीकरण को गुणा करने के लिए पर हमारे पास मान आएगा कि 1 प्लस का 2ac प्लस बराबर आएगा बी स्क्वायर। इसका मान ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से इस ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ac बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है हमारे पास, यदि अल्फा और बीटा व बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए बराबर 0 के मूल है, और संबंध दिया हुआ है हमें, और संबंध इस प्रकार है कि भाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर है 16 को संतुष्ट करता है। तो ए का मान होगा, ये समीकरण दिया हुआ है हमें कि भाई ये जो समीकरण है इसके दो मूल है अल्फा और बीटा, और ये संबंध 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 16 को संतुष्ट करता है। तब हमें जो समीकरण में ये ए है इसका मान पूछा गया है। तो आइए इसे देखते हैं। तो इसका हल करने के लिए पहले मूलों का योग करते हैं। तो मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन का ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी, यानी कि 6 अपॉन का ए मतलब ए। तो अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा 6, इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। और अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए। तो ए, ये समीकरण नंबर 2। और संबंध दिया हुआ है हमें, जो दिया गया है वो है कि भाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 16, ये समीकरण नंबर 3। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण समीकरण एक को 3 से गुणा कर समीकरण 3 में से घटाने पर, यानी कि जो समीकरण 1 है, पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं, 3 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 16, ये समीकरण नंबर 3 है। अब समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 36। 18 3 से गुणा कर रहे हैं और इसमें से घटा रहे हैं, तो ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा और ये बच जाएगा माइनस का बीटा बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से बीटा का मान आ जाएगा 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा का मान यहाँ से आ जाएगा 2। बीटा का मान आ गया। अब अल्फा का मान निकालने के लिए बीटा का मान यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 है, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 4। अब अल्फा और बीटा का मान आ गया। तो अब समीकरण नंबर 2 से यह लिख देते हैं, समीकरण समीकरण 2 से ये जो दूसरी समीकरण है अल्फा बीटा बराबर ए है, तो अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे तो 2 इंटू 4 बराबर ए। तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 8, जो कि हमारा उत्तर है, ए बराबर 8। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भाई यदि अल्फा और बीटा समीकरण यदि अल्फा व बीटा समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है तब
तब हमें संबंध दिया हुआ है कि भाई ए अल्फा प्लस का बी का इनवर्स, इसको दूसरी पेन से लिखते हैं, ए अल्फा प्लस बी का इनवर्स प्लस ए बीटा प्लस बी का इनवर्स, ये संबंध दिया हुआ है। का मान पूछा गया है कि भाई इसका मान क्या होगा, का मान है। तो हम इसको सोल्व करने के लिए सर्वप्रथम हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का निकाल लेते हैं कि भाई मूलों का योग कितना आएगा और गुणनफल कितना आएगा। तो इसे सोल्व करने के लिए पहले वो लिख लेते हैं मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए। इसे समीकरण एक कह देते हैं, इसे दो कह देते हैं। अब जो दिया है उसे थोड़ा बहुत सरल करते हैं। दिया हुआ है कि ए अल्फा प्लस बी का इनवर्स यानी कि हमें दिया है, या इसका मान पूछा है, कुछ भी मान लो, दिया है कि भाई वन अपॉन का ए अल्फा प्लस बी, इनवर्स को नीचे लिया है तो उसे खोल दिया, प्लस का वन अपॉन का ए बीटा प्लस का बी। तो इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो ये तो इससे तो ये कट जाएगा ए अल्फा प्लस बी, और यहाँ से आ जाएगा ए बीटा प्लस बी, और प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार चला जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी। और जब इसे खोलेंगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस का ए अल्फा प्लस का बी अपॉन का नीचे जो आएगा, इनको आपस में गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर ये आएगा, इसको इससे गुणा करते हैं पहले, तो ये आएगा ए स्क्वायर, और ये आएगा अल्फा बीटा प्लस, इसको इससे गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा ए बी अल्फा प्लस, इसी प्रकार बी को इससे गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा ए बी बीटा, और इसको बी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और आगे सोल्व करते हैं, इधर कर लेते हैं। तो यहाँ से इन दोनों में से, ऊपर वालों में से, ये तो हो जाएगा टू बी 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 प्लस बी, तो ये तो हो जाएगा टू बी प्लस, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो ए लघुत्तम ले, कॉमन ले लेंगे, लघुत्तम क्या, सॉरी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन का नीचे जो ये हमारी वो बनी है समीकरण, इसमें से ए स्क्वायर अल्फा बीटा इसको अलग रहने देंगे और इसको अलग रहने देंगे, इसमें से ए भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस का बी स्क्वायर, इनको अलग रहने देंगे और इन दोनों में से बी ए भी कॉमन ले लेंगे, तो प्लस ये ए भी कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब जो हमें मान दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, सी अपॉन का ए, ये मान इसमें रख देंगे। तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से आ जाएगा, दो भी ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस ए अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है माइनस बी अपॉन का ए अपॉन अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर ऐसे का ऐसे, तो अल्फा बी का मान आ जाएगा सी अपॉन का ए प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ए बी, और अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा माइनस बी अपॉन का ए। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये बनेगा दो बी, ए लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर से ए लेस से ले लेंगे और ए को यहाँ से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा दो ए बी, और ये माइनस का ए बी अपॉन का
नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम आएगा बी अपॉन ए है ये, तो इसका इसका भी एलसीएम आएगा ए ए, और ये मान हो जाएगा इसके एलसीएम ए का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर सी प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस का माइनस, सॉरी ये माइनस है, और ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर ए माइनस का बी स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इस ए से तो ये ए कट जाएगा, और इसको आगे हल करने पर इसका मान आएगा कि, तो इसका मान इस प्रकार होगा कि ए से तो ए कट गया, और ये ए स्क्वायर सी से ये सॉरी ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ए कट गया, और ये ऊपर दो ए बी में से ए बी गया तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन का, इसके नीचे आएगा ए स्क्वायर सी, तो यहाँ ए से ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा बी बी अपॉन का ए सी, ये इसका आंसर हो जाएगा बी अपॉन का ए सी। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है, प्रश्न है हमारे पास कि भाई पी क्यू अवयव है, ये जो एक पी दे रखा है क्यू दे रखा है, और बता रखा है कि भाई ये अवयव है, कोई सेट दे रखा है उसके, और सेट के अंदर हमारे पास दिए हुए 1 2 3 4 1 2 3 और 4, यानी पी और क्यू का मान 1 2 3 4 में से है, तथा समीकरण दे हुई है, तथा समीकरण इस प्रकार है कि भाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक समीकरणों की संख्या है, के वास्तविक समीकरणों की संख्या है। समीकरणों की संख्या है, यानी कि हमें दिया हुआ है कि भाई पी और क्यू अवयव है, जो सेट दे रखा है 1 2 3 4, तथा समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या पूछी गई है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम जानते हैं कि भाई इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होने की हमने पहले 3 केस पढ़े थे कि भाई मूल काल्पनिक कब होंगे, मूल वास्तविक कब होंगे, और मूल परिमेय कब होंगे, परिमेय कब होंगे, अपरिमेय कब होंगे। तो लगाते हैं यहाँ पे आंसर, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्यू एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक कौन कौन सी स्थिति में होते हैं? मूल वास्तविक होने का वो पढ़ा था हमने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है, तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। एक पढ़ा था कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो मूल काल्पनिक होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक होंगे। यानी वास्तविक दो कंडीशन में हो रहे हैं, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पे और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पे। और इसमें फिर दो केस पढ़े थे, एक तो परिमेय मूल कब होंगे कि भाई जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, 4ac ग्रेटर देन 0 हो तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, और दूसरा पढ़ा था अपरिमेय मूल कब होंगे कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तथा ये अपूर्ण वर्ग संख्या हो। इस प्रकार हमने पहले 3 केस पढ़े थे पिछली क्लास में। तो अब यहाँ से मूल हमें दिया हुआ है कि इसके मूल वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो जाएगी कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ बी का मान कितना है क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का मान 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे हम समीकरण नंबर 1 कह रहे हैं, समीकरण नंबर 1। अब हमें दे रखा है कि भाई ये P और Q का मान हमें किस में से लेना है, 1 2 3 4 में से लेना है। तो हम लेते हैं कि भाई जब P बराबर 1 हो,
पी का मान 1 लेते हैं तो इस समीकरण का मान हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इसको उधर पक्षांतरण कर देते हैं, थोड़ी और आगे सॉल्व कर लेते हैं इस स्टेप को। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, 4p को अच्छे से कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का 4 बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, समीकरण नंबर 1 इसे कह देते हैं, इसे रहने देते हैं। तो अब इसको हल करने के लिए हम p का एक एक मान रख कर देखते हैं इस समुच्चय में से। तो जब p बराबर 1 है, p का मान हम लेते हैं 1। जब p बराबर 1 है तो इसका मान हो जाएगा क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, p का मान 1 ले लिया तो क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो q का ऐसा कौन कौन सा मान ले इनमें से कि इसका मान 4 से बड़ा या 4 के बराबर आए। तो q का मान यहाँ से हम लिख सकते हैं, एक तो 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 इसके बराबर या इससे बड़ा आएगा। एक ले सकते हैं 3 और एक ले सकते हैं 4। तो इसके एक मान हो गए, कितने मान हो गए 3। अब जब p बराबर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा, p का मान या 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो यानी कि इसमें से q के कौन कौन से मान ले कि 8 या 8 के बराबर इसका q का मान आए या क्यू स्क्वायर का मान आए। तो जब 1 लेंगे तो 1 आएगा, तो एक बड़ा नहीं है 8 से तो वो संतुष्ट नहीं करेगा। यहाँ 2 लेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा। तो एक तो लेंगे 3 और एक लेंगे 4। इसके बाद में जब p बराबर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 12। तो मतलब क्यू स्क्वायर का ऐसा कौन सा मान ले, जब क्यू स्क्वायर बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा तो वो इसको संतुष्ट नहीं करेगा। जब 2 आएगा, 2 तो 2 का वर्ग 4, 4 बड़ा नहीं होता 12 से तो वो भी संतुष्ट नहीं करेगा। जब हम यहाँ पर 3 लेंगे तो 9 भी बड़ा नहीं होता है 12 से तो वो भी संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसका मान क्यू बराबर केवल एक ही मान आएगा, वो आएगा 4। और जब p बराबर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यहाँ धरेंगे तो चौको चौको 16। तो मतलब 4 के बराबर या 4 से बड़ा आना चाहिए। 4 के बराबर या 4 से बड़ा केवल क्यू बराबर 4 पर आएगा। तो इस समीकरण के कितने समीकरण हो गए, तो ये हो गया एक, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। अब सातों समीकरणों को हम लिख भी सकते हैं, जैसे कि क्या पूछा है कि भाई वास्तविक समीकरणों की संख्या। तो वास्तविक समीकरणों की संख्या ऐसी होगी। पहला समीकरण होगा p बराबर 1 और q बराबर कितने लेंगे 2 3 4। तो पहले 2 लेते हैं तो फर्स्ट समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस q का मान कितना लेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। ये तो पहला वास्तविक समीकरण होगा। अब इसी प्रकार दूसरा वास्तविक समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब p बराबर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस q का मान कितना आएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। और 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला लेंगे जब p बराबर 3 लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस का 4p, मतलब q बराबर 4 है तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगला हो जाएगा 4x स्क्वायर अंतिम, ये होगा p बराबर 4 और q बराबर 4। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 7 हो जाएगा। तो कुल वास्तविक समीकरणों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 7। तो ये इसका आंसर हो गया कि इसके वास्तविक समीकरणों की संख्या। अब इस क्वेश्चन को वो घुमाकर इस प्रकार भी पूछ सकता है। थोड़ा इसे छोटा करते हैं फिर बाद में करेंगे कि ये जो वास्तविक मूल्य है इसकी जगह वो दे दे सेकंड पार्ट या सेकंड लिख लेना कि भाई
वास्तविक समीकरणों की संख्या है। इसकी जगह पे वो ये भी पूछ सकता है कि भाई वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा असमान असमान हो, मतलब इसके मूल वास्तविक तथा असमान हो। ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर वास्तविक की जगह वास्तविक और असमान समीकरणों की संख्या है, ये बस ये लिखना है इसकी जगह, वास्तविक समीकरणों की संख्या की जगह वास्तविक और असमान। तो इसको इसको भी देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो ये बराबर का आ रहा है वो हट जाएगा, यानी एक तो ये मान हट जाएगा और एक ये मान हट जाएगा। फिर समीकरणों की संख्या कितनी दे जाएगी, 5। यानी कौन कौन सा समीकरण इक्वेशन हट जाएगी, एक तो फर्स्ट वाली हट जाएगी और एक ये फोर्थ वाली हो जाएगी। तो इस स्थिति में समीकरणों की संख्या हमारे पास आ जाएगी 5। और ये जो फॉर्मूला है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा हल कर लेना। वैसे मोस्टली यही क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसके उनकी संख्या मूल। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है। प्रश्न इस प्रकार है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तथा समीकरण दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल 2 दिया वो है, का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल होगा। हमें दिया हुआ है कि यदि एबीसी वो एपी में दे रखे हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में दिए हुए है तथा इसका समीकरण दिया हुआ कि ए एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल होगा। तो इसका दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए पहले जो समीकरण दे रखी है उसे लिख लेते हैं। आंसर ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो पहले इसके मूलों का योग निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, समीकरण नंबर 1, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल वो हो जाएगा सी अपॉन का ए एन, समीकरण नंबर। तो अब दिया हुआ है कि एबीसी गुण समांतर श्रेणी में दिया हुआ है कि एबीसी समांतर श्रेणी में, यानी कि ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 2b। हम जानते हैं कि जैसे समांतर श्रेणी में होता है तो इसका मतलब b माइनस ए इसका सारवनुपात और c माइनस बी का सारवनुपात बराबर होता है। तो इस b को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा b प्लस बी, और इस a को उधर ले जाएंगे तो a प्लस बी, यानी कि 2b, सॉरी ये बी है 2b बराबर a प्लस सी होता है। यदि तीन संख्या समांतर श्रेणी में हो तो बीच की संख्या का 2 गुना दोनों संख्याओं के वर्गों के वो दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से a प्लस सी बराबर हो जाएगा 2b। अब यहाँ से इसमें पूरे में a का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी अपॉन ए बराबर बराबर 2, a का भाग दे रहे हैं तो 2b अपॉन ए। और हमें दिया हुआ है कि इसका एक मूल क्या दे रखा है, एक मूल 2 है तो एक मूल मान लेते हैं, अल्फा बराबर 2 दे रखा है। तो ये समीकरण हो जाएगी, अल्फा की जगह 2 रख देंगे तो 2 प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, और ये हो जाएगा अल्फा की जगह 2 रखेंगे तो 2 बीटा बराबर सी अपॉन का ए, एक मूल इसका 2 रख दिया। अब जहां भी इस समीकरण में सी अपॉन ए है वहां तो 2 बीटा रख देंगे, और जहां पर बी अपॉन ए है वहां माइनस का 2 ब्रैकेट बंद माइनस 2 ब्रैकेट बंद प्लस माइनस भी रख देंगे, देखो रखते हैं आगे। तो यहाँ से ये 1 ऐसे का ऐसे रहेगा, 1 प्लस सी अपॉन ए, तो सी अपॉन का मान ए का मान रख देंगे 2a बराबर बराबर 2 माइनस का 2, और b अपॉन ए का मान रखेंगे तो b अपॉन ए का मान आ जाएगा 2 प्लस
बीटा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 बीटा बराबर -4 और -2 बीटा। तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 बीटा और ये इधर जाएगा तो -5। तो यहाँ से बीटा बराबर -5/4 यानी कि इसका दूसरा मूल है वो बीटा बराबर आ जाएगा -5/4। और ये हमें पूछा गया था तो उसका दूसरा मूल क्या होगा? तो उसका दूसरा मूल होगा -5/4। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।